जिसे हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ देखो आप बहुत सारे लाइक्स दिख गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सपोज हमें सिर्फ वो एंट्री चाहिए, जैसे यहाँ पे यदि इस फाइल पे सपोज हमें सिर्फ वो एंट्री चाहिए जहाँ पे ये हो स्टार्टेड, जो सिर्फ सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, मेरे को उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन मेरे को वो सभी एंट्री चाहिए जहाँ पे ये स्टार्टेड हो। तो उसके वेलकम बैक टू डोमेनिया। तो आज हम लोग कुछ और लिनक्स के बेसिक कमांड्स देखेंगे। इसके बाद हम लोग लिनक्स के, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा और जब हम लोग अपने लिनक्स के बेसिक कमांड कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग लिनक्स के कुछ एडवांस ट्रबल शूटिंग कमांड स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे आप लोग किसी भी लॉग फाइल से कुछ इन्फॉर्मेशन उसके डेट के बेसिस पे, किसी पार्टिकुलर कीवर्ड के बेसिस पे कैसे आप लोग उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि इंटरव्यू में जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, और यदि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो उसका आंसर आपको इन सभी कमांड जो हम अभी पढ़ेंगे उससे आप कैसे उसे टैकल कर सकते हो। तो सभी चीजें प्लेलिस्ट में काफी सीक्वेंशियल तरीके से आने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, इस प्लेलिस्ट में लास्ट तक बने रहे ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मिस ना करो। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आते हैं और यहाँ पे कुछ कमांड्स लर्न करके देखते हैं, समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जो सबसे पहला कमांड होने वाला है वो होने वाला है हमारा सीपी कमांड। तो सीपी कमांड जो होता है ये बेसिकली हमारी कॉपी करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सर्वर पे आ जाते हैं, अपने लोकल कंप्यूटर को सर्वर से कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग बन जाते हैं सुपर यूजर सुडो एसयूशन। तो यहाँ पे जो हमारा सबसे पहला कमांड होगा वो होगा सीपी कमांड। तो सीपी कमांड इज यूज्ड टू कॉपी द फाइल्स और द डायरेक्टरीज। तो यदि आपको किसी भी कमांड के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप लोग मैन पेज पे उसके जा सकते हो और आप लिख सकते हो मैन सीपी। जैसे आप इंटर करोगे आपको यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे दिखाई, कॉपी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज, इसके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लैग्स जो यूज हो सकता है वो सभी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्विट करने के लिए आपको क्यू प्रेस करना और आप इससे बाहर आ जाओगे। तो समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम अभी हैं EC2 डायरेक्टरी के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग एक डायरेक्टरी बनाते हैं, सपोज EC2 के हम लोग अंदर बनाते हैं hello.txt और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं हेलो एवरीवन, Ctrl+X+Y हिट एंटर। तो यहाँ पे आपका ये फाइल आ गया। जैसे आप चेक कर सकते हो EC2 के अंदर hello.txt आ गया। इसके लिए कंटेंट को चेक करना है तो हम लोग कैट कमांड से देख सकते हैं। ये सब चीजें मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेलो एवरीवन, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है। ऑलराइट, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाते हैं, सपोज mkdir कमांड्स ऑलरेडी यू गाइस नो। मैं अपने नाम से एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ विकास। अब यदि एलएस करोगे तो आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल एंड एक डायरेक्टरी भी यहाँ पे दिखेगा। अब सीपी कमांड कैसे काम करता है ये देखते हैं। व्हाट आई वांटेड कि ये जो फाइल है ये हमारे इस डायरेक्टरी के अंदर भी आ जाए। तो नॉर्मली जैसे हम लोग अपने नॉर्मल कंप्यूटर पे सीपी कॉपी करते हैं, सेम उसी तरह करेंगे बट विद हेल्प ऑफ कमांड लाइन। इसके लिए आपको लिखना है सीपी। आप ये इसी मींस करंट डायरेक्टरी में हो तो आप लोग लिख सकते हो hello.txt और करंट डायरेक्टरी में ही आपका विकास डायरेक्टरी है जिसके अंदर आपको चीज़ें भेजनी है फाइल्स। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो सीपी hello.txt और विकास के अंदर हिट एंटर। तो अब यदि आप देखोगे तो जो हमारा कंटेंट यहाँ था वो यहाँ पे ऑलरेडी है, और यदि हम लोग सीडी विकास के अंदर जाके और यहाँ पे एलएस करते हैं तो आपको यहाँ पे भी hello.txt दिख रहा होगा। तो हमारा फाइल यहाँ पे इजिली मींस काफी आसानी से सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है। कंटेंट देखने के लिए हम लोग यहाँ पे फिर से hello.txt के साथ कैट कमांड लगा सकते हैं और देख सकते हैं ये कंटेंट सेम hello.txt है। तो आई होप ये कमांड कॉपी कमांड आपको समझ में आया होगा। अब एक स्टेप हम लोग बाहर आ जाते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारा ये CD EC2 है, ठीक है, एक स्टेप हम लोग और बाहर आ जाते हैं। सपोज यहाँ पे हम लोग एक फाइल बनाते हैं nano hello1.txt और इसके अंदर डालते हैं दिस इज द सेकेंड टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड फॉर दिस लिनक्स प्लेलिस्ट, Ctrl+X+Y हिट एंटर। ये सेव हो गया। अब हम लोग यहाँ पे होम पे देखेंगे तो EC2 यूजर है और hello.txt है। अब मेरे को ये hello.txt को किसी दूसरे फाइल में ले जाना है तो हमें वहाँ पे एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ता है। वो कैसे होगा, तो देखो जैसे सपोज हमें कहीं भी भेजना है तो हमें क्या लिखना है सीपी, हमें इसका रूट एब्सोल्यूट पाथ देना है इस फाइल का जो हमने भी क्रिएट किया। लिखेंगे स्लैश, ये होम के अंदर है, होम के अंदर है हमारा hello1.txt सबसे पहले जिसे हमें भेजना है। अब हमें भेजना का है तो भेजने के लिए हम लोग फिर से करेंगे स्लैश होम, स्लैश के अंदर होम डायरेक्टरी के अंदर EC2 यूजर के अंदर एक विकास डायरेक्टरी है, इसके अंदर हमें भेजना है hello1.txt और हिट एंटर। तो ऐसे देखने से लगेगा कि कुछ भी नहीं हुआ, बट यदि आप जाओगे CD EC2 यूजर के अंदर, फिर यहाँ पे आप जाओगे CD विकास के अंदर, ये यहाँ पे मैं स्क्रीन क्लियर कर लूँ विकास के अंदर, और यहाँ पे यदि आप एलिस करोगे तो देखो आपको यहाँ पे hello1.txt भी दिखेगा। और यदि मैं इसका कंटेंट देखने की कोशिश करूँ तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कैट hello1.txt हिट एंटर। यहाँ दिखेगा दिस इज द सेकंड टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड ऑन दिस लिनक्स प्लेलिस्ट। तो आई होप ये सीपी कमांड आपको समझ में आ गया होगा। तो सीपी कमांड जो हमारा सेकंड कमांड है वो है मूव कमांड। जैसे हम लोग अपने नॉर्मल कंप्यूटर में कॉपी करते हैं और कट और पेस्ट करते हैं तो सेम वही है, यहाँ पे हम लोग मूव करेंगे। तो मूव करने के लिए जो कमांड होता है वो होता है हमारा mv कमांड। तो मैन mv करेंगे तो यहाँ से आपको मूव के बारे में दिख जाएगा। यहाँ से लोग फाइल का नेम भी चेंज कर सकते हैं। क्यों से आप स्पेस से क्विट कर जाओगे तो सेम कमांड्स है, सेम चीजें हैं, बस मूव से क्या होगा कि जो फाइल, जैसे कि यदि सपोज हम लोग फिर से स्लैश होम के अंदर जाते हैं, यहाँ पे हम लोग फिर से क्या करते हैं, एक हम लोग बना लेते हैं hello2.txt, इसके अंदर लिख लेते हैं दिस इज द थर्ड टेक्स्ट फाइल आई क्रिएटेड, Ctrl+X+Y हिट एंटर। अब पहले हमने क्या किया था, इस hello1.txt को भेजा था तो वो अभी भी यहाँ पे है, लेकिन यदि हम लोग सेम प्रोसीजर से करें mv मूव, हमें करना है होम के अंदर जो हमारा hello.txt है इसे हमें भेजना है स्लैश होम के अंदर EC2 यूजर के अंदर एक विकास डायरेक्टरी है उसके अंदर हमें भेजना है हिट एंटर। तो यदि अब आप यहाँ पे एलिस करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ hello1.txt ही दिखेगा, hello2.txt नहीं दिखेगा। लेकिन यदि आप CD EC2 यूजर के अंदर विकास डायरेक्टरी के अंदर जाके यहाँ एलिस करोगे तो आपको hello2.txt भी दिखेगा। और यदि मैं इसके कंटेंट की बात करूँ तो वो भी आपको यहाँ पे दिखेगा दिस इज द थर्ड फाइल आई क्रिएट।
तो आई होप एमवी और सीपी कमांड आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो हमारा थर्ड कमांड है वो है हमारा ग्रिप कमांड, लेकिन उससे पहले पाइपलाइन के बारे में हम लोग समझते हैं। तो जो ये सिंबल होता है, ये सिंपल स्ट्रेट लाइन, इसे हम लोग पाइप कहते हैं। तो पाइप का काम क्या होता है, दो कमांड्स के आउटपुट को, मींस पहले कमांड के आउटपुट को दूसरे के इनपुट में चेंज करना। इसे और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं, जिससे आप लोगों को ये चीज़ें और समझ में आएंगी पाइप कमांड के बारे में। तो सपोज हमें क्या है, चौथा कमांड हम लोग देखते हैं, जिसके साथ साथ ये पाइप भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले कमांड आता है हेड कमांड। तो जैसे सपोज हमारे पास क्या, सबसे पहले हम लोग डायरेक्टरी के अंदर आ गए और यहाँ पे हमारा कैट hello1.txt को हम लोग ओपन करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड फाइल, एक सिंपल यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं हमारे hello1.txt के अंदर और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिस इज द सेकंड फाइल, ये वो जो भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे अब लाइन वाइज कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड टेक्स्ट, ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, सभी को लाइन लेंगे, राइट। ये आपके लाइन में था। तो ये कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन हो गया, ठीक है। एक दो मैं और ऐड कर देता हूँ। सपोज जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ वेलकम टू माय चैनल एवरीवन, काफ़ी लाइन्स हो गए। तो हम लोग करते हैं कंट्रोल एक्स वाई जेड, हेड एंटर, सॉरी। अब हमारा कमांड आता है हेड कमांड। तो यदि हम लोग सिंपली लिखेंगे हेड hello1.txt, तो यहाँ पे आपको हमारा फाइल तो काफ़ी बड़ा था, बट हमें यहाँ तक ही आउटपुट मिला। और यदि हम लोग अपनी एक्चुअल फाइल के कंटेंट को देखते हैं तो वो हो जाएगा इतना बड़ा, दिस इज द सेकंड ext फाइल क्रिएटेड फॉर हिज लिनक्स। तो ये यहाँ तक ही आया, सॉरी क्लोज। तो ये यहाँ तक ही आया, ये हमारा प्लेलिस्ट वेलकम टू माय चैनल एवरीवन, ये सभी चीज़ें नहीं आई। और यदि तो यहाँ से हमने क्या देखा कि बेसिकली यदि आप इसे काउंट करोगे तो ये 10 लाइन्स होंगे। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, ये 10 लाइन्स होंगे। तो जब एक हेड कमांड होता है जो बाय डिफॉल्ट किसी भी फाइल के टॉप 10 वैल्यू को वो एज आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये हो गया हेड कमांड। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमें ऊपर के बस 3 ही चाहिए, बाय डिफॉल्ट 5 नहीं 10 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 3 चाहिए। वी वांट ओनली द फर्स्ट 3 वैल्यूज और 3 एंट्री ऑफ अ फाइल। फॉर दैट व्हाट वी कैन डू, हम लोग फ्लैग यूज कर सकते हैं, माइनस जैसे आप कहते हो, माइनस जो भी वैल्यू आपको चाहिए। लाइक मुझे 3 वैल्यू चाहिए, तो हेड -3 और फिर आपको अपने फाइल का नाम लिखना है, हेड एंटर। तो देखो दिस टाइम इट ओनली गिव यू द फर्स्ट 3 वैल्यू। तो हेड क्या होता है, किसी भी फाइल के, मींस देयर इज एनी फाइल, इफ यू run or execute the head command, it will provide the output as the first top 10 entries in a single, means first 10 entries of a file. If you want to customize it, we want more than 10 or we want less than 10, then we can go with this method. Similarly for tel क्या करता है, it will provide the last 10 values by default. Suppose हम लोग यहाँ लिखते हैं tel hello1.txt, तो ये हमें नीचे से टॉप 10 वैल्यू देता है। हेड ऊपर से टॉप 10, टेल नीचे से टॉप 10, और इसे भी कस्टमाइज हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। सपोज टेल -2 hello1.txt। तो आई होप ये टेल कमांड, जैसे यहाँ देखो एवरीवन चैनल, ये दो आउटपुट दिया हमें उस फाइल के नीचे से जो भी 2 एंट्रीज थी। तो आई होप हेड और टेल कमांड आपको समझ में आएगा। अब इसके बेसिस पे हम लोग पाइप को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपने स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ देखो रियल लाइफ एग्जाम्पल, या फिर आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। सपोज जो हमारा कंटेंट है, पहले आप कंटेंट को देखो। अब सपोज यहाँ पे टोटल जितने भी 12-15 जो भी लाइन है, आई वांटेड एज आउटपुट द सेकंड लाइन ऑफ एनी फाइल। लाइक किसी भी फाइल का जो सेकंड एंट्री, लास्ट सेकंड एंट्री मेरे को वो चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो सेकंड एंट्री मेरे को चाहिए, मींस इन दैट केस मेरे को ये चैनल चाहिए, चैनल चाहिए, ऑलराइट। तो ये कैसे होगा, यदि आप बोलोगे कि हम लोग टेल कमांड कर लेते हैं, टेल -1 और hello1.txt करते हैं, तो सी सॉरी hello1.txt करते हैं अगर, तो सी ये हमें क्या देगा, एवरीवन देगा। और इसकी जगह यदि हम लोग -2 करते हैं तो ये हमें चैनल और एवरीवन दोनों देगा। लेकिन व्हाट आई वांटेड, वी ओनली वांटेड दिस एंट्री, चैनल एंट्री। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू, सो फॉर दिस सिनेरियो पाइप्स कम टू द पिक्चर। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। सॉरी, क्लियर। So we understood already what head command does, what tail command does, right? Now with the combination of tail and head command we can find out the answer of this question, second entry of a file, second last entry, sorry. So what we can do, first for a better understanding what we can do, we type cat hello1.txt. We know when I enter this it will provide the all content written under this hello1.txt. Now if I write this pipe, what it does, it will take the output of this command and it will provide this, the whole commands or whole output as an input for the next one. So see, if it does something like this, simply head, it will provide the top 10 values, right? Simply if either writing these head and file name, we can also write cat file name, means we want all the outputs with all the content now we have, we will add this or we will take it as input for the other command. Other command is head -3, so it will provide the same output. तो यहाँ से क्या किया, ये जो cat hello1.txt जो था, इसमें जो भी आउटपुट आया उसको इस पाइप ने एज अ इनपुट लिया फॉर द नेक्स्ट कमांड। तो ये जो आउटपुट था ये इनपुट बन गया नेक्स्ट कमांड के लिए। नेक्स्ट कमांड क्या, हेड -3। तो हेड -3 क्या करेगा, पहले 3 एंट्री को ये उठा लेगा जो कंटेंट उसको मिल रहा है पाइप के थ्रू। तो आई होप ये कंफ्यूज नहीं हो गया, आप ये क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग समझते हैं कि हमें सेकंड एंट्री को आउटपुट देना है, ये कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सी हम लोग सेम यही कमांड करेंगे कि कैट, ठीक है, हमने कंप्लीट आउटपुट ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि नीचे से 2 एंट्री को ले लेते हैं। तो टेल -2, ये कमांड क्या करेगा, नीचे से 2 एंट्री को आपको दिखा देगा। अब नीचे से 2 एंट्री मिल गए, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक और पाइप को जोड़ेंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहला होगा, मीन्स उस दोनों में से जो पहला एंट्री होगा उसे हम लोग कर लेंगे आउटपुट। तो फाइनल हमारा आउटपुट आ गया चैनल।
तो इस कंप्लीट फाइल में जो सेकंड लास्ट एंट्री था उससे आउटपुट निकालने का तरीका, और लिटरली ये इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरे इंटरव्यू में मेरे से खुद पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखने में काफी सिंपल लगता है, बट यदि लोगों को पता ना हो, दे गॉट कंफ्यूज्ड एट दिस टाइम। और इंटरव्यू के टाइम ऐसे भी प्रेशर काफी ज्यादा होता है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो पाइप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन द लिनक्स। कहीं भी आप जाओ पाइप का इस्तेमाल होगा ही होगा। तो आई होप ये चीजें आपको हेड एंड टेल पाइप आपको समझ में आ गई होगी। चलो वेरी गुड। अब दो और कमांड होते हैं, लेस और मोर। तो इसका इस्तेमाल क्या होता है? इसका इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे कम लॉग, अगर कुछ कम एंट्री है तो ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसे अच्छे समझने के लिए हम लोग किसी और फाइल में चलते हैं। तो हमें जाना है स्लैश सीधा वॉर के अंदर, लॉग के अंदर, ठीक है। यहाँ पे एलएस करोगे तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है मैसेज, हम लोग इसे ओपन करते हैं। तो लिखेंगे कैट मैसेजेस। जब हम लोग इसे हिट इंटर करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स आ गई। देखो अभी ये लोडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे ये लाइक बहुत सारी फाइल्स आ गई। ये देखो ये कंप्लीट इतने सारे लॉग्स, फाइल्स, एंट्री जो भी आप करो। तो इसी तरह जब आप रियल टाइम पे भी काम करोगे तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स होंगे। अब आपको क्या करना है, ऐसे इसे रीड करना, लाइज करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इस केस में लेस और मोर कमांड क्या करता है, हेल्प करता है। वो कैसे, वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। तो सेम अब उसी एंट्री को हम लोग रखेंगे कैट। अब इसका जो आउटपुट है वो कंप्लीट फाइल, इसे हम लोग ऐसे इनपुट बना देंगे फॉर द नेक्स्ट कमांड। नेक्स्ट कमांड हम लोग लिखेंगे मोर। यहाँ पे यदि हम लोग सिर्फ मोर लिखते हैं तो ये देखो ये क्या किया इसने, सिर्फ और सिर्फ ये देखो हमने यहाँ पे कमांड चलाया था और इसने सिर्फ एक पेज हमें दिया, मीन्स फर्स्ट पेज का एंट्री इसने दे दिया। तो जब हम लोगों ने ये कमांड चलाया तो इसने पहले एक पेज दे दिया, मीन्स कितना भी बड़ा फाइल है जो पहला पेज का कंटेंट है वो आपको दिखाया गया। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे तो फर्स्ट एंट्री यहाँ है। अब यहाँ पे इस फाइल में आप सिंपली हिट इंटर करते जाओगे तो आपको एक एक लाइन करके एक एक एंट्री आपको दिखाता जाएगा, जिससे इस फाइल को एनालाइज करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और ये आप कर सकते हो। इसे एग्जिट होने के लिए स्पेस है, सिंपली आप लोग कंट्रोल जेड अपने कीबोर्ड पे क्लिक करना और आप लोग यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये हम लोग स्क्रीन को दोबारा से क्लियर करते हैं। सेम कमांड हमारा लेस करता है, मोर और लेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। तो आप सिंपली यदि यहाँ पे मोर की जगह लेस भी टाइप करोगे तो इट विल प्रोवाइड द सेम इन्फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे ये ऑलरेडी 340 है, आप हिट इंटर करते जाओगे आपको एक एक लाइन देता जाएगा। तो ऐसे करके ये काम करता है। बाहर आने के लिए आपको कंट्रोल जेड करना है और आप यहाँ से बाहर जाओगे। तो आई होप मोर और लेस के बारे में आइडिया लगे हो। आज का जो हमारा लास्ट कमांड है वो है ग्रेप कमांड। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमांड है। इसमें मैन पेज आप खोल के इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ये बेसिकली पैटर्न मैचिंग में काम करता है। इसे हम लोग अच्छे से समझते हैं कैसे। तो दोबारा से हम लोग इसी मैसेज फाइल्स का, ये जो मैसेज फाइल है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इसी पे हम लोग ये एक्सपेरिमेंट और रन करके देखेंगे कि ये ग्रिप काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको दोबारा से ओपन करते हैं। सॉरी, इसे हम लोग ओपन करते हैं। यहाँ देखो आप बहुत सारे लाइक्स दिख गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सपोज हमें सिर्फ वो एंट्री चाहिए। जैसे यहाँ पे इस फाइल पे सपोज हमें सिर्फ वो एंट्री चाहिए जहाँ पे ये स्टार्टेड, जो सिर्फ सिस्टम स्टार्ट हो रहा है, मेरे को उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेकिन मेरे को वो सभी एंट्री चाहिए जहाँ पे ये स्टार्टेड हो। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले कैट करेंगे, ये कंप्लीट आउटपुट आएगा, हम लोग लिखेंगे ग्रेप। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर हम लोग जो भी कीवर्ड है आपका, सपोज यहाँ पे मैं स्टार्टेड की बात कर रहा था, ये एंट्री से क्लोज करेंगे, हिट एंटर करेंगे। तो अब आपको अच्छा स्टेटेड, सॉरी, अब देखो फिल्टर एंटर करोगे तो यहाँ पे उस कंप्लीट फाइल्स में फिल्टर हो गया कि सिर्फ जितने लाइंस में स्टार्टेड कीवर्ड है सिर्फ वो आपको यहाँ पे मिला। सपोज अब ये जो आपको फाइल मिला, अब इसमें हम लोग क्या चाहते हैं, जैसे सपोज गेटी या फिर वेट या फिर चलो हम लोग ओपन एसएसएच के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा से हम लोग स्क्रीन को क्लियर करते हैं और देखो यहाँ पे ये जो एंट्री आया इसमें फिर से आप पाइपलाइन लगा के फिर से आप लगा सकते हो ग्रिप और ओपन एसएसएच। अगर ये एंट्री होगा तो आपको दिखेगा, वरना नहीं होगा, क्योंकि ओपन का ओ कैपिटल। अब आप हिट एंटर करोगे तो जितने भी फाइल्स हैं मींस एक ही एंट्री है 21 मार्च का, मींस आज की डेट का, वो आपको ओपन एसएसएच सर्वर डेमन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ग्रिप का इस्तेमाल बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। जैसे जैसे आप इस पे काम करना स्टार्ट करोगे यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। तो ग्रिप एंड पाइपलाइन कैसे आप एक के आउटपुट को दूसरे का इनपुट देते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको हमेशा काम आएगा। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने कॉपी कैसे करते हैं, मूव कैसे करते हैं, हेड लेस पाइप ग्रिप मोर लेस हेड टेल, ये सभी कमांड्स के बारे में सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और फाइल परमिशंस के बारे में देखेंगे, जानेंगे कि कैसे वो काम करता है और हम लोग फाइल परमिशन कैसे चेंज करते हैं। तो इन सभी चीजों के बारे में अगले वीडियो में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि किसी को इसकी जरूरत हो तो वो इससे फायदा उठा सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।